वक्ता बोलता है तो उसके शब्द सामवेद हैं, और सामवेद गरुड़ जी की पंख से प्रकट होते हैं, और गरुड़ जी तब तक नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी नहीं हो। तो इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है उसके मुख से साक्षात गरुड़ जी ठाकुर जी को लेकर के उड़े हैं। अब ठाकुर जी को लेकर के गरुड़ जी वक्ता के मुख से प्रकट हुए हैं, तो गरुड़ जी उड़े हैं तो कहीं तो बैठेंगे। तो फिर सामने बैठे हुए श्रोताओं को देखते हैं, जो एकाग्र चित्त करके एक आसन में बिल्कुल सीधा बैठा हो और एक एक शब्द श्रवण कर रहा हो, उसी के कर्ण रंध्र से गरुड़ जी ठाकुर जी को लेकर के उसके चित्त में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन अब श्रोता बैठा है कैसे? अब श्रोता, सोफा वाले बुरा नहीं मानना, सोफा और कुर्सी वाले आप लोग बुरा नहीं मानना, पर जैसे कुर्सी सोफा पे भी बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब टेक लगा के बैठे हैं, थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, थोड़ी नींद सी आ रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो गरुड़ जी फिर उनको उनके पास नहीं जाते। या कोई बहुत आसन अस्तव्यस्त करके बैठा हो, गरुड़ जी उसके पास भी नहीं जाते। लेकिन जो बिल्कुल सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण कर रहा है, एक चित्त होकर के एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहा है, भाई गली यदि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी नहीं घुसाएगा, मालिक को कह देगा कि यहीं उतर जाइए, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही ये कर्ण रूपी रास्ता है। गरुड़ जी महाराज हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे देह की स्थिति को देखते हैं, अगर बहुत अस्तव्यस्त लगती है तो गरुड़ जी भीतर प्रवेश नहीं करते। तो हम इससे वंचित क्यों रहे कि ठाकुर जी चित्त में आवे ही ना। इसलिए बिल्कुल सावधानी से कथा सुनिएगा। जो जो हमने नियम बताए नहीं पालन करोगे तो वो आप जानो, लेकिन करोगे तो फायदा बहुत होगा। एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो, मौन रह करके कथा सुनो, कुछ खाए पिए बिना कथा सुनो। और पांचवा और सबसे विशेष नियम, बिना फोन के प्रयोग के कथा सुनो। बिना फोन चलाए कथा सुननी है। ये फोन वो लोग चलाएं जो कथा में यहां स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं आ पाए, पर जो लोग प्रत्यक्ष आए हैं वो लोग प्रयास करें कि फोटो और वीडियो भी जो कैप्चर करनी है वो यहां हो, वो सदा चित्त में हो, कि रात में स्वप्न में भी वही चित्रण दिखाई दे जो कथा में अनुभव किया था। आपको मोबाइल फोन में फोटो वीडियो, आजकल हम इससे बहुत परेशान हो गए फोन से, क्योंकि हमको जहां भी लोग मिल जाते हैं बिना फोटो खिंचाए छोड़ते नहीं, और फोटो खींचने के चक्कर में कोई कंधा पे हाथ धर देता है, कोई यहां पकड़ लेता है, कोई खींच लेता है, बोले खड़े एक एक फोटो खिंचवा के जाओ महाराज जी। हमको लगता है कि बिना फोटो के हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे तो मिले हो, दो शब्द कुछ बात कर लो, अच्छी कोई चर्चा कर लो।